नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे देश के अन्नदाता की, देश के किसानों की, जो अभी भी आंदोलित हैं। 21वां दिन है आंदोलन का। इस ठिठुरती ठंड में दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर अभी भी किसान डटे हुए हैं। मांग वही, तीनों कृषि कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। और हम इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये साफ मानना है, न्यूज़ 24 का ये मानना है, ये सबसे बड़ी खबर है। 2/3 जनसंख्या इससे अफेक्टेड है, उनके सरोकार इससे जुड़े हुए हैं। तो कहने को बहुत सारी खबरें दिखाई और बताई जा रही हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है और इसका हल भी निकलना चाहिए। लेकिन अभी भी सरकार और किसान संगठनों के बीच स्टेलमेट की स्थिति बनी हुई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गई है। हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक अर्जी दाखिल की गई कि देखिए, ये किसान बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इनको वहां से हटाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह पूछा कि भाई, ये क्यों नहीं आने दिया जा रहा है इन किसानों को दिल्ली में? इनको दिल्ली आने से रोका किसने है? क्योंकि तुषार मेहता यह कह रहे थे कि किसानों ने सड़कें बंद कर दी हैं, और हकीकत सुप्रीम कोर्ट को मालूम थी कि ये तो रोके गए हैं। जेसीबी मशीन्स लगा दी गई, दीवारें बना दी गई, सड़कें भी खोद दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि देखिए, इस बात पर किसानों को भी जवाब देना होगा। उनको कल जवाब देना है किसान संगठनों को कि वहां क्यों डटे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी अहम बात क्या कही कि एक कमेटी बनाई जाए, किसानों की, सरकार के नुमाइंदों की यानी कि मंत्रियों की, और विशेषज्ञ भी उसका हिस्सा हों, और इस समस्या का कोई हल निकाला जाना चाहिए। यह ऑब्जर्वेशन है, यह आदेश नहीं है, सलाह दी जा रही है। लेकिन इसी में एक बड़ी बात छिपी हुई है। क्या सरकार ने सलाह मशवरा ढंग से नहीं किया? यह कमेटी पहले बन जाती, अध्यादेश आने से पहले या कानूनी जामा पहनाने से पहले स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए इस बिल को। इस पर भी जमकर बवाल कटा था, आपको ध्यान होगा, संसद में। लेकिन सरकार ने ध्वनि मत से यह बिल कानून में तब्दील कर दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट की यह ऑब्जर्वेशन कितनी अहम है, और क्या कमेटी का हिस्सा बनने को तैयार होंगे किसान संगठन? कोई रास्ता निकलेगा क्या? और सरकार क्या कुछ और दरियादिली दिखाएगी? मैं ये किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट क्या था? देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए आज विशेष खुशी का दिन है। कैबिनेट ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर होगा। इससे चीनी मिलों से जुड़े लाखों कामगारों को भी लाभ मिलने वाला है। 3,500 करोड़ रुपए की रकम दी जा रही है जो बकाया है गन्ना किसानों का। लेकिन यहां पर मैं बता दूं, सरकार दरियादिली तो दिखा रही है, लेकिन दरअसल यह दरियादिली है क्या? क्योंकि मेरे पास एक आंकड़ा है, और यह सरकार ने लिखित जवाब दिया था 11 सितंबर 2020। दरअसल जिन लोगों को मालूम नहीं है, अक्टूबर से सितंबर ये शुगर केन ईयर माना जाता है। जैसे कि हम अप्रैल से और मार्च 31 तक अपना वित्तीय वर्ष मानते हैं, तो गन्ना वर्ष जो होता है वो खत्म होता है सितंबर में, शुरुआत होती है उसकी अक्टूबर में। तो जो 2019-20 इस साल 30 तारीख को गन्ना वर्ष खत्म हुआ, तो 12,994 करोड़ रुपए बकाया थे। सरकार को किसानों को ये पैसे देने थे, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा था 8,447 करोड़ 10 लाख रुपए। तो आसान भाषा में मैं समझाऊं, किसी की तनख्वाह 13,000 रुपए है, करोड़ को अभी भूल जाइए, 13,000 करोड़ रुपए बकाया है। 13,000 रुपए की किसी की तनख्वाह है। अब उसे बताया जा रहा है कि जी आपके सीधे खाते में 3,500 रुपए दे देंगे। तो इस बात की खुशी मनाओ। यह खुशी है
या ये अभी पहली किश्त दी गई है? और सहारनपुर में आज से 3 साल पहले आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया था कि 14 दिन में गन्ना किसानों को उनका भुगतान हो जाएगा और 14 दिन के बाद ब्याज भी देना पड़ेगा। तो जो ये रकम है 12,994 करोड़ जो बकाया है, उसमें ब्याज इंक्लूडेड नहीं है, नहीं तो ये 17,000 करोड़ के करीब आंकड़ा चला जाता है। तो किसान क्या कह रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसकी एक वानगी देखिए। पहले रास्ता हमने नहीं रोका, पहले भी हमारा प्रोग्राम नहीं थी भी हम दिल्ली को घेरेंगे, हमारा नारा थी दिल्ली चलो। तब जब हमने उस दिल्ली सरकार ने मुरे बैरिकेड ला के रोक लिया तो हमने रुकना पड़ गया। दिल्ली जाने के लिए सरकार ने रास्ते रोके हैं, जगह जगह बैरिकेड है। अब हरियाणा से होते हुए जो पंजाब के साथी आए, हरियाणा के लोग यहाँ पे आ रहे, तो सरकार ने खुद रास्तों में दीवार चिनवाई है, बड़े बड़े जो है पत्थर लगवाए हैं, बैरिकेड लगवाए हैं। कई जगह पे सरकार ने जेसीबी मशीनें लगा के रास्ते खोदने का भी काम किया है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा किसानों का समाधान? और क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से मानेंगे किसान? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, वकील भी हैं, कानूनी दांवपेच समझते हैं, जानते हैं, राजीव जेटली। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ मेरे साथ हैं। भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा ये किसान संघ है, उनके महासचिव बद्री नारायण चौधरी मेरे साथ हैं। किसान नेता, युवा चेहरा हैं इस आंदोलन के, अभिमन्यु कोहाड़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत, जाना माना चेहरा हैं किसान आंदोलन के, सरकार से जो बातचीत हो रही है उसमें लगातार शरीक रहे हैं, वो भी चर्चा में जुड़ेंगे। और मेरे सहयोगी दरअसल जो फील्ड में जाते हैं सुबह से शाम किसानों के बीच, उनकी समस्याएं क्या हैं, जो बात है खरी बात, जो न्यूज 24 जिसके लिए जाना जाता है, उसके चेहरा प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ हैं। आज सुप्रीम कोर्ट भी गए थे इस अर्जी की सुनवाई को लेकर। और यहां मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सहयोगी ही नहीं दोस्त भी हैं, एक रुका हुआ फैसला नाम की बेहतरीन किताब इन्होंने लिखी है, जो राम मंदिर पर लंबी सुनवाई चली थी, 40 दिन का वो जो वाकया था, जो वो टाइम फ्रेम था। किताब के लिए वक्त मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। और देखिए, मैंने आपकी तारीफ कर दी है प्रभाकर, पर आज कोर्ट में क्या हुआ है, और अभी आपके पास एक ताजा अपडेट भी है। एक कमेटी बनाने की बात है और कौन कौन से किसान संगठन है उसकी एक सूची भी मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने। जब सुनवाई हो रही थी संदीप, तो उस समय कोर्ट ने पूछा था कि उन किसान संगठनों की सूची दी जाए जिसे इस मामले में पक्षकार बनाना है, और सरकार से कहा था, केंद्र सरकार से कहा था। उसके बाद से अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें 8 किसान संगठनों को पक्षकार बनाया गया। उसमें तो एक राकेश टिकैत वाली पार्टी है, भारतीय किसान यूनियन, उसके बाद से भारतीय किसान यूनियन सीधुपुर, भारतीय किसान यूनियन राजेवाल, भारतीय किसान यूनियन लुखवाल, जमहूरी किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन डकोंडा, भारतीय किसान यूनियन दुआबा और कुल हिंद किसान फेडरेशन। इन लोगों को कल तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है, और इसका मतलब ये हुआ कि इनके तरफ से जिनकी जवाब ये देना है क्यों डटे हुए हैं ये बॉर्डर पर। याचिका में यही बात आई थी कि इन्हें बॉर्डर से हटाया जाए, तो क्यों नहीं हटाया जाए, क्यों रुके हुए हैं, इनके ग्रीवांसेज क्या हैं, तमाम तरह की बातें कोर्ट में इनको अपनी बातें करनी होंगी। और कल जब सुनवाई होगी, और यही बात, ये तो किसान संगठन कह रहे हैं हमें तो रोका गया है, हम तो दिल्ली आना चाह रहे थे, यही बात चीफ जस्टिस बोबडे ने भी पूछी। यही बात हुई कि किसने रोका है। कोर्ट ने पूछा किसने रोका है। तुषार मेहता जो सरकार के वकील हैं, उन्होंने कहा किसानों ने, सीजेआई ने कहा, लेकिन इन्हें तो दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने से इन्हें किसने रोका है। तुषार मेहता के पास कोई जवाब नहीं था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और तीसरी बात एक और महत्वपूर्ण हुई संदीप, जब ये सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में तत्काल समाधान निकालना होगा, और हम चाहते हैं कि किसान संगठन और सरकार आपस में मिलकर एक कमेटी बनाई जाए और इसका समाधान निकले। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक जो बातचीत हुई है, लगता नहीं है कि समाधान अभी तक निकलेगा, इसमें कोई निकलेगा। तो एक तरह से तल्ख टिप्पणी है केंद्र सरकार पर भी कि आपने कानून बनाए उससे पहले कमेटी बना लेते। ये सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, और विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, किसान संगठन सबसे अहम बात यही उठा रहे हैं। अभिमन्यु कोहाड़, क्या कमेटी बनाई जाए, आप उस कमेटी का हिस्सा होंगे, कल जवाब देंगे आप लोग सुप्रीम कोर्ट में? देखिए संदीप जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी न्यूज चैनल्स ने दिखाया कि किस तरीके से सरकार ने
हमें रोकने की कोशिश की जब हमारा ये 26-27 का दिल्ली कूच का आंदोलन उसकी शुरुआत, सड़कें खोद दी गई थी, बैरिकेडिंग लगा दिए गए थे, इस ठंड में किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की गई थी, कई जगहों पे लाठीचार्ज की गई थी। तो हमें तो पुलिस प्रशासन ने रोका है। हमने तो पहले परमिशन मांगी थी रामलीला मैदान की, वो प्रशासन ने हमें दी नहीं, तो ये सरकार ने हमें रोका हुआ है। उसके बाद हमने ये तय किया कि भाई जहां पे पुलिस प्रशासन हमें रोकेगा हम वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि हम किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहते थे। और जहां तक बात है कमेटी बनाने की, तो जो अभी 6 राउंड की चर्चा हुई है, जिसमें किसानों की तरफ से 40 किसान नेता रहे हैं और सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर रहे हैं, तो उसका तो अब तक कोई नतीजा निकला नहीं है। तो नई कमेटी बनाने से क्या फायदा होगा? और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात संदीप जी ये है, आज तक किसानों के ऊपर बहुत सारी कमेटियां बनी हैं। 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, आज हम 2020 में खड़े हैं, उसकी रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई है। तो अब किसान कमेटियों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है। किसान अपनी करो या मरो की लड़ाई लड़ने के लिए आया है। जो ये 3 कृषि कानून किसानों की मौत के फरमान हैं, जब तक ये निरस्त नहीं होते हैं तब तक कोई कमेटी बनाने का या कोई बात, तो मतलब आप ये कह रहे हैं, मैंने इसीलिए अभिमन्यु शुरुआत में ही साफ किया, ये सिफारिश है, कोर्ट का आदेश नहीं है। लेकिन कोर्ट की इस सिफारिश को अगर केंद्र सरकार मानती है और वो कहती है, जो 8 संगठनों के नाम अभी प्रभाकर ने गिनवाए भी, कि आप लोग आइए, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, सरकार के नुमाइंदे होंगे, आपकी सारी बातों पर क्लॉज बाय क्लॉज, जो बात आप 1, 3 और 5 दिसंबर को सरकार को कह रहे थे कि क्लॉज बाय क्लॉज बात कर लीजिए हमारे साथ, आप तैयार हैं उस बात को लेकर भी, तो अगर वो कमेटी बनाई जाती है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे? नहीं, देखिए संदीप जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, संशोधन से काम नहीं चलेगा। आप मुझे 1 मिनट देंगे तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। प्लीज। वो संशोधन से काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि जो प्राइवेट मंडियों का जो कंसेप्ट है, वो अपने आप में वो कंसेप्ट बहुत गलत है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट प्रोक्यूरमेंट सिस्टम से कम होगी, तब किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा। ये उदाहरण हमने बिहार में भी देखा। 2006 में बिहार में सरकारी मंडियां समाप्त हो गई, तो आज बिहार में किसानों की क्या स्थिति है वो हमारे सामने है। 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं अभिमन्यु, 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं जगन, वो बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, मधुबनी जिले में उनका गांव है, और वो मुझे अभी बता रहे थे कि संदीप, हमारे यहाँ 70-80 क्विंटल धान हुआ है और अभी तक वहां खरीदी शुरू नहीं हुई। 1868 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य है कि 1000-1200 रुपए में खरीदी हो रही है। पैक्स ने वहां पर खरीदी शुरू नहीं की है। यह बिहार की हालत है। जी, इसमें संदीप जी आप ये भी देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश का पिछले 6 महीने का डाटा उठा के देखें, जब से ये कृषि अध्यादेश लागू हुए हैं, तो आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है, 268 कृषि मंडियों में से 47 मंडियां पूरे तरीके से ठप हो चुकी हैं और 143 मंडियों में काम 50 से 60% कम हो चुका है। और वहां पे जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के इन्हीं 6 महीनों में जो मंडी टैक्स कलेक्शन 600 करोड़ का था, वो अब की बार मात्र 220 करोड़ का हुआ है। तो कमेटी से बात नहीं बनने वाली है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी हो। मैं फिर से पूछ रहा हूं अभिमन्यु जी, देखिए, जो आप, मैं उसका उदाहरण देता हूं आपको। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया कि हम इस रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते हैं, जिसका वादा कांग्रेस ने भी किया था और बीजेपी ने भी किया था अपने मैनिफेस्टो में, तो उसके बाद हम किस तरीके से विश्वास करें? यदि उस समय सुप्रीम कोर्ट ये केंद्र सरकार के ऊपर ये दबाव डालता कि भाई ये केंद्र सरकार की बनाया हुआ ही आयोग है और इसका वादा दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, अपने मैनिफेस्टो में किया है, तो आप इसको लागू कीजिए। यदि उस समय सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का दबाव बना के उस मुद्दे का समाधान कर रहा था, तो शायद आज यहाँ तक की नौबत ना आती। और जो बात रही कमेटी की और बातचीत की संदीप जी, ये कमेटी और बातचीत तो अध्यादेश लाने से पहले होनी चाहिए थी ना। उस समय तो कोई बातचीत हुई नहीं। उस समय बातचीत नहीं हुई। 1 मिनट, राजीव जेटली, 1 सेकंड अभिमन्यु, मैं सबको वक्त मिलना चाहिए। जी। राजीव जेटली, फैसला कर लेते हैं, उसके बाद समीक्षा करते हैं, यह दिक्कत है क्या? जिसकी ओर साफ इशारा किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी। अब वो कमेटी बनाने की बात कह रहे हैं, ये तो जून से पहले होना चाहिए था ना। देखिए, वक्त पे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने फैसला किया, जिसको हमने बिल का रूप दिया। हमसे पहले कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो इसके ऊपर चर्चा नहीं करती आई?
क्या कैप्टन अमरिंदर साहब ने चर्चा नहीं करी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चर्चा नहीं करी? कौन सा ऐसा कांग्रेसी लीडर है जिसने इसके ऊपर चर्चा नहीं करी? और कम्युनिस्ट जिन्होंने कहा कि एपीएमसी एक्ट जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, तो सारी राजनीतिक पार्टियां एपीएमसी और मंडियों का विरोध करती हुई आई। एक मिनट राजीव जेटली, हमने नहीं कहा कि एक मिनट राजीव जेटली, एक मिनट राजीव जेटली, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। जब आप बात करने लगते हैं ना, मैं नरेंद्र तोमर देश के कृषि मंत्री, और वो पूरी उनका डेजिग्नेशन है कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, यहां किसान कल्याण की बात हो रही है, उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा कि बातचीत क्यों नहीं की, तो आप गिनवाने लगते हैं शरद पवार, वो 2007 की बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते हैं आप, स्वामीनाथन आयोग की बात करते हैं, वो 2016-17 की बातें हैं। मैं पूछ रहा हूं, जून 5, 2020 को आपने अध्यादेश जारी किया, प्रोमलगेट किया ऑर्डिनेंस को, उससे पहले किससे बात की? और संसद में जब कानून बना रहे थे चर्चा हुई ना 3 दिन, पर स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं भेजा? यही तो कह रहा है आज सुप्रीम कोर्ट। देखिए 2 बातें हैं। आप चर्चा शुरू करने से पहले, क्योंकि आपने भी जैसे मेरे भाई से बात करी, किसान भाई से बात करी, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन चर्चा शुरू होने से पहले पूछिए क्या सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं? अजमेर सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे किसी बिल को लेकर के, और एक किसान संगठन ने क्या बोला उनको, हम आपको अपने प्रदर्शन में तब तक नहीं आने देंगे जब तक आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे। सवाल से किनारा काट गए आप, उनका सवाल से किनारा काट नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ सर। हाँ। मैं भाई संदीप जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ, तो आइएगा जरूर। हाँ। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं लेना आपने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब आर्बिट्रेशन करेगा तो वो न्याय करेगा। न्याय अगर आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि मतलब सरकार न्याय नहीं करेगी, अब न्याय करेगी सुप्रीम कोर्ट। अब आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने लगेंगे। मैं आपके न्याय की बात कर रहा हूँ, फैसला लेने के बाद समीक्षा क्यों कर रहे हैं? समीक्षा फैसले से पहले होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? एक बार मेरी बात होने दीजिए, उसके बाद जरूर बोलिएगा बीच में। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को हमने प्राथमिकता देनी है या नहीं देनी, ये भी आपके डिबेट का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल है। मेरे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, वो इस बात को कह दें कि मैं सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा अपने हिसाब से करूंगा। जब वो अपने हिसाब से चर्चा करेंगे तो हम बिल पे चर्चा करेंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चर्चा करेंगे तो हम एक बात कहेंगे कि कमेटी, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? बार बार कह रही है सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे। एक मिनट, बद्री नारायण चौधरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट अब हवाला दे रहे हैं राजीव जेटली, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं देखिए, किसान आंदोलन कह रहे हैं कमेटी भी बनाए, सुप्रीम कोर्ट सिफारिश दे, हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। सवाल तो यह है कि कानून बनाने से पहले यह चर्चा होनी चाहिए थी ना, यह कमेटी वगैरह बनती तो यह पहले होती। हुआ क्या कोई कमेटी बनी? क्या आपसे भी कोई बात की गई बद्री नारायण बाबू? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, कमेटी पहले बन, और इस प्रकार के कानून लाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स का मन टटोला जाता और उसमें कोई न्यूनता होती तो उसका समाधान आराम से होता। वो समय निकल गया और उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने विषय उठाया भी, लेकिन इसी बीच में पंजाब और राजस्थान सरकारों ने नए कानून लाने की बात कह दी। यहाँ एक संकट ये है कि जब पंजाब और राजस्थान सरकारें नया कानून ले आई और उसके बाद भी समस्या वैसी की वैसी है, तो क्या एक कानूनविदों की कमेटी इतने दिनों में बैठ के विचार नहीं कर सकती थी क्या कि वास्तव में क्या कानून है और क्या भ्रमजाल है और क्या संभावनाएं है? नहीं, जो आप पंजाब की भी बात कर रहे हैं ना, एक मिनट बद्री बाबू, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, एक सेकंड के लिए सर रोक रहा हूँ। और जो आप पंजाब और राजस्थान की बात कर रहे हैं, वो कानून लाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं, राज्यपाल से संस्तुति नहीं मिली है अभी। नहीं, उसमें भी क्या है, उसमें तो और साफ साफ कह दिया कि हम इन केंद्र के 3 कानून किसानों की रक्षा नहीं कर पाते। हाँ। इसलिए हम अपना किसानों की रक्षा के लिए अपना कानून ला रहे हैं और 5 जून से पहले की स्थिति बहाल करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो मांग करनी चाहिए, वो मांग करनी चाहिए कि राज्यपाल उसको संस्तुति दे। इसलिए यहाँ किसान और सरकार की समिति बनेगी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा कानून विद भी तो इसकी व्याख्या करते कि वास्तव में इनमें कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हमारे लिए हम तो किसान हैं, हमें इतनी समझ में नहीं आती, लेकिन कम से कम जिनकी समझ में आती है उनको चाहिए था कि वो इसके कानूनी पक्ष को और सबके सामने रखते
और झूठ नहीं को नहीं झूठ और बद्री सच बाबू, को आप सच सामने दरिया लाते दिली दिखा रहे हैं ये कहकर कि आप किसान हैं, आपको पूरी बात समझ नहीं आती। आपको भी आती है, राकेश टिकैत को भी आती हैं, बलबीर सिंह राजोवाल को भी आती हैं। ये तमाम लोगों से ये क्लॉज बाय क्लॉज ये चर्चा करने को आप भी करने को तैयार हैं, ये मैं जानता हूं। पर सरकार तो अब ये भी कहने लगी है, 3 दिन से मेरे कार्यक्रम में सरकार के बड़े लोग आ रहे हैं, प्रवक्ता आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने 93 लाख लोगों से राय ली थी। उन 93 लाख लोगों में बद्री बाबू आप भी थे। हमें पता ही नहीं लगा ये डेटा बैंक कब बन गया, 93 लाख लोगों की राय कब ले ली गई, किस समय पर ली गई, किस किस हिस्से के, कौन कौन से प्रदेश के किसान थे, ये पता ही नहीं लग पाया। मैं जब बहस सुनता हूं तो मुझे लगता है कि ये 20 साल 10 साल 7 साल पुरानी बातें जो है हाँ। वो लाई जाती है कि पुरानी कांग्रेस सरकार और शरद पवार के द्वारा चिट्ठियां जारी की गई, फाइलों में ये सारा विषय पड़ा हुआ है और इतने वर्षों में इतने लोगों की राय हुई। तो ये उनका स्पष्टीकरण और किसानों को बुला के बात करने के में दोनों फर्क तो है। राजीव जेटली, ये बद्री नारायण चौधरी महासचिव हैं भारतीय किसान संघ के, वो ये बात कह रहे हैं पुरानी कहानियां, आप इतिहास का पाठ पढ़ाने लगते हैं 2007 2010 सवाल ये है जून 5 2020 से पहले किसकी सलाह ली आपने, किसको बुलाया, क्या विपक्षी दलों को बुलाया, क्या किसान संगठनों को बुलाया? अब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो कमेटी बने और किसान माने। संदीप जी, वक्त वक्त पे एक्सपर्ट इस बात की जानकारी देते हैं कि हमें ग्रामीण विकास के लिए क्या करना है, इस बात की जानकारी देते हैं कि किसानों को एक बुनियादी सुविधा कैसे दी जाए, जिसे हम किसान सम्मान निधि योजना कहते हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है, उनके किसानों के खाते में जाता है। वो ये जानकारी भी देते हैं कि किस तरीके की कृषि करनी चाहिए, सरकार उसके ऊपर कदम उठाती है। इसी तरीके की जानकारियां जब सरकार के पास आती है कि राकेश टिकैत जी के पिताजी का स्वप्न हम आज पूरा कर दें, राकेश टिकैत जी के पिताजी सारी जिंदगी एक ही लड़ाई लड़ते रहे हैं कि किसान की फसल का मूल्य किसान निर्धारित करेगा, ये सरकार की मंडियां निर्धारित नहीं करेंगी। अगर उस स्वप्न को बिल का रूप दिया जाए तो उसमें भी मुझे लगता नहीं किसी किसान को आपत्ति तो होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना दो ना, पहना दो कानूनी जामा। नहीं बोल रहा हूँ, मैं यही आ रहा हूँ। यही जब किसान की एक मांग आती है कि भाई आप तो मंडियों के ऊपर सारे कानून लागू कर रहे हैं, बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं, बाहर क्यों नहीं टैक्स लगना चाहिए, तो सरकार कहती है हाँ हम इस बात के लिए भी तैयार हैं। जब मंडियों की मांग आती है कि कोई बायर, और इसलिए अध्यादेश ले आते हैं, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं, कोरोना काल आपदा काल के बीचों बीच 5 जून को आपको कौन सा एकदम यूरेका मोमेंट मिला कि यही किसानों का भला होगा, आपने अध्यादेश जारी कर दिया आपदा काल के बीच में, किसी ने मांगा था ये? चौधरी साहब इस देश का किसान वो किसान था जो मुआवजे के रूप में 25 पैसे का चेक लेता था। 25 पैसे का चेक मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस की सरकार में, और जब किसान विरोध करते थे उन्हें कहा जाता था गलती से पूरी कीमत मिलने लगी किसानों को, आपके पास आपका अधिकार 20 पैसे का बनता है, किसानों को कीमत मिलने लगी। ये बेइज्जत मत कीजिए किसानों को। मैं बेइज्जत नहीं कर रहा, बेइज्जती पता है कब होती है? अब आपने बेइज्जती शब्द का इस्तेमाल कर लिया, बेइज्जती तब होती है, एक मिनट अब सुनिए, बताइएगा ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बेइज्जती किसानों की तब होती है जब उसे अपनी मेहनत की कीमत नहीं मिलती। आप ढिंडोरा पीटते हैं एमएसपी का, आप बताते हैं हमने खरीफ के लिए रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट कर दिया, ये दोनों चीजें अलहदा हैं। एमएसपी का होना मतलब ये नहीं है उतने पर ही खरीदी हो रही है। 1868 रुपए की धान 900,000 रुपए में खरीदी जा रही है, 1850 रुपए की मक्का 900 रुपए में खरीदी जा रही है, 5515 रुपए की कपास 3200 रुपए में खरीदी जा रही है, 7,219 रुपए की मूंग 4500 रुपए में खरीदी जा रही है। बेइज्जती तब होती है किसान की। चौधरी साहब, अगर आप भी आपकी जैसी बात मेरा भाई करे तो मुझे कितना अच्छा लगे, मेरे किसान भाई भी ऐसी बात करें। हम पलके बिछा के बैठे हैं कि आपसे चर्चा करनी है, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं, हम पैर पकड़ रहे हैं मेरे भगवान के, मेरे अन्नदाता के, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। अरे मैं कहता हूं दिल तो आगे रखिए, ठीक है, बोलिए क्या क्या ठीक है, आपने बड़ी बात कही है। राकेश टिकैत पैर पकड़ने को आपके तैयार हैं, आपसे विनती कर रही है सरकार, बातचीत करो। आप कह रहे हैं नहीं तीनों कानून हटाओ, बातचीत में ये थोड़ा होता है। वो तो आपके पिताजी भी, बाबा जी भी कहा करते थे ना कि भाई अगर आप बातचीत करने निकले हैं, 16 आने की बात है, 4 आने भी मिल जाए तो मान लो। पैर पकड़वाते
ना हम सर झुका के चाहते कि कोई सर झुकावे, ना हम सर झुकाना चाहते, ना किसी से पैर पकड़वाना चाहते। आप हमारे तो जो हक हकूक है वे दे दो। पे कानून बनाने में क्या दिक्कत है? ये थोड़ा कहा है कि पूरे एमएसपी को सरकार खरीद देगी, ये तो हमने कहा ही नहीं। हमने कहा कि आप बना दो, किसी को भी खरीदना होगा वो उससे नीचे पर नहीं जाएगा। एक सरकार की सपोर्ट हम किसानों को भी तो मिल जाए। मतलब आज 1967 के बाद में हम आज भी एमएसपी की बात कर रहे हैं। आज तो बात थोड़ी ये चाहिए थी कि जिस तरह से मार्केट के रेट बढ़े हैं उसी तरह से किसान के फसलों के भी रेट बढ़ जाए। आप आज भी हम 1967 वाली एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे, उस पर इतना बड़ा जद्दाजोर करना पड़ रहा है कि दिल्ली के चारों तरफ को किसान को आने का पड़ रहा, और वो भी नहीं होती। 3 कानूनों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उसका बड़ा अच्छा संज्ञान उन्होंने लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसको शाहीन बाग की तरह नहीं देखना चाहिए, अलग तरह का प्रोटेक्ट है। सरकार इस पर कमेटी बनावे और किसानों की बात सुने। तो कमेटी का हिस्सा बनेंगे ना आप? उन्होंने कही, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है राकेश, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है कमेटी बनाए, कमेटी में किसान संगठन भी हिस्सा हो और सरकार भी हो, आप उसका हिस्सा बनेंगे ना? क्यों नहीं बनाई? हम सलाह कर लेंगे, हमारे पास में चिट्ठी पत्री कुछ आएगी। अभी तो हमने सरकार को कहा है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को टाइट करा है। हमारे पास में कुछ आएगा, सरकार की तरफ से आएगा। ये तो 7 दिन हो गए जो टोक बंद थी पूर्ण रूप से बातचीत, जब कहा कि आप बात करो किसानों से, लेकिन ये कंडीशन क्या लगा रहे हैं फिर भी कि हम बात तो कर लेंगे लेकिन हम कानून वापसी नहीं देने के। मतलब बातचीत करने से पहले जो बात कमरे में होनी चाहिए थी उसको पहले ये कंडीशन लगा के करना चाहते हैं, तो कौन चले जाएगा बात करने? तो सरकार यहां पर देखिए पैर पकड़ने की बात कर रही है। आज राकेश टिकैत, क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं वहां पर गन्ना सबसे अहम फसल है। 3000, एक मिनट सुनिए, 3500 करोड़ रुपए देने की बात की है सरकार ने, और सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे, मिलों को बाद में देती रहेगी सरकार। तो उसका स्वागत करेंगे। सरकार 3500 करोड़ रुपए आपको देने को तैयार है, कह रही है ये खुशी का दिन है। क्यों दे सरकार? नहीं, क्यों दे सरकार? जिसने गन्ना लिया वो देगा, जिसने गन्ना लिया है वो देगा ना पैसे। सरकार अच्छा व्यापारियों को तो वो भी बांट रही है पूरे, तो एक किसान को कहां दे रही है? तो व्यापारी को वो दे रही। और वैसे भी पूरा जो ये 3500 करोड़ में क्या होता है, 12,994 करोड़ का बकाया है। उत्तर प्रदेश में 8,447 करोड़, 10 लाख रुपए बकाया है। हम 200 करोड़ रुपए का रोज गन्ना देते हैं। आप जो हमारा गन्ना लेता है आप वो उसके पैसे वो ही देगा जो ले रहा है, सरकार पूरा पाट देगी। रोज 200 करोड़ रुपए का 5 दिन में 1000 करोड़ रुपया होगा, 3 दिन या तो 15 दिन का ही तो पैसा दिया इन्होंने। पैसा जो चीनी ले रहा है वो देगा, हमें भी प्रधानमंत्री के और ब्याज समेत देगा। प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में 3 साल पहले कहा था 14 दिन में बकाये की भुगतान हो, और नहीं तो फिर ब्याज लगेगा। कहा था ब्याज लगेगा प्रधानमंत्री का। हमको भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दो ना, एक आध बात पर तो हम भी धन्यवाद कर दो ना सरकार का। भाई हमको भी जोड़ दो कि जितनी भी एमएसपी की फसलें हैं वे डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दी। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो क्या बीजेपी का प्रधानमंत्री है? देश के प्रधानमंत्री है। एक आध जो उन्होंने घोषणा करी उससे हमको भी जोड़ दो। राजीव जेटली रिस्पॉन्ड कीजिए। बड़ा ये तो सरल बात है ना, आप 3500 करोड़ दे रहे हैं, सीधे खाते में देंगे। एमएसपी को डिजिटल पेमेंट से जोड़ दो, किसान अपनी फसल को बेचे, सीधा पैसा आ जाए खाते में। 1 मिनट राकेश टिकैत। आपके चौधरी साहब आपके पैनल पे इस टाइम मेरे 3 किसान मेरे पूजनीय हैं, मेरे बड़े हैं, तीनों बैठे हैं। अब तीनों से पूछिए, जो टिकैत साहब बात कह रहे हैं वो दूसरे सहमत है इस बात से? आपके डिबेट में अभी क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही कोशिश कर रहे हैं क्या किसान संगठनों में फूट हो जाए, 2 आपके फेवर में बोल दें, 4 उधर खड़े रहे, आप कहें देखो ये तो अलग भाषा में बोल रहे हैं। नहीं चौधरी साहब, ये टाइम बाइंग इसलिए कर रहे हैं क्या? पानी की पानी चौधरी साहब, नहीं चौधरी साहब, दूध का दूध पानी का पानी आपकी डिबेट पे करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ राकेश टिकैत जी कहते हैं बात पे उस बात को अगर मान भी ले कि हम मानते हैं तो आप इसी डिबेट पे पूछ लीजिए ना। जो बाकी किसान संगठन बैठे हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार है, पूछिए तो सही केवल इतनी बात।
अच्छा, आप कर देंगे। अभिमन्यु कोहाड़, मैं फिर आपसे पूछूंगा ये राजीव जेटली जो कह रहे हैं, राकेश टिकैत, कि एमएसपी को डिजिटल लिंक कर दो, किसान अपना बेचे एमएसपी पर माल और सीधा खाते में पैसा आने दो, इसमें दिक्कत है आपको? देखिए, राकेश टिकैत जी ने ये कही है कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे और उस वही तो कह रहे हैं वो, सीधा उसको सीधा खाते में डाले। उन्होंने ये सिंपल सी ये बात कही है। ये तो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं, जो तीनों कृषि कानून रद्द करने के अलावा हमारी दूसरी मांग यही तो है। ठीक है, राजीव जेटली बताइए, राजीव जेटली बताइए। नहीं, इतना ही, ये इतना नहीं सर, दो बातों में देखिए, मैं इतनी इज्जत दे रहा हूं आपको। मैंने अपना अन्नदाता, अपना भगवान बोला आपको। जब मैं तो एहसान थोड़ा कर रहे हैं, मतलब आप इस बात का भी ढिंडोरा पीटेंगे, देखो मैं कितनी इज्जत दे रहा हूं। ये एहसान कर रहे हैं या इज्जत दे रहे हैं? दरअसल संदीप जी, इस देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार बार बार आपको आमंत्रित करे, लेकिन आप कहें कि ये सारा का सारे आप इसको बकायदा पूरा बदल दीजिए, बावजूद उसके मैं इसको रद्द करवाने की मांग मानता। मतलब मेरी कोई मांग नहीं है क्या? क्या मेरे किसान, आपने किसान आंदोलनों को ढंग से ट्रैक नहीं किया राजीव जेटली। 88-89 में 5 लाख किसानों के साथ महेंद्र सिंह टिकैत बोट क्लब पर वहां पर जमावड़ा किया था। 6 केंद्रीय मंत्री मंच पर गए थे, किसानों की बात मानी थी, उनसे सलाह की थी और मशवरा किया था। मानी है तो मतलब ये मत बताइए कि आप लगातार ये बात कर रहे हैं। बताइए, सवाल मेरा अभी भी वहीं अटका हुआ है। 1 मिनट, अब गौरव वल्लभ बहुत देर से खामोश बैठे हैं। गौरव वल्लभ स्क्रीन पर। गौरव वल्लभ, ये चर्चा तो पहली होनी चाहिए थी ना। अभी राजीव जेटली, और मैं इस बात का क्रेडिट उन्हें देता हूं, वो पैर तक पकड़ने को तैयार हैं, दरियादिली दिखा रहे हैं कि भाई बात कर लो, पर ये बात पहले हो जानी चाहिए थी। पहला सवाल, फिर दूसरे पर आता हूं। जी संदीप जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल जो अपने देश के हैं तुषार मेहता जी को ये कहा एक कमेटी बनानी चाहिए। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये माना है कि ये जो 3 काले कानून हैं ये कंसेंसस बिल्डिंग से नहीं आए हैं, ये पीछे के चोर दरवाजे से लाए हैं। नंबर दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ये आंदोलन एक नेशनल इश्यू बनने वाला है। ये भी कोर्ट की टिप्पणी है। इसका मतलब जो केंद्र सरकार इतने दिनों से कह रही है कि ये 2, 3, 4 राज्यों का आंदोलन है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, 2, 3, 4 भी नहीं, वो कहते हैं पंजाब का आंदोलन है। हाँ, तो उनको उनके ऊपर एक गहरा उन्होंने उनको स्लैब दिया है कि भाई ये नेशनल इश्यू है। तीसरी चीज उन्होंने ये कहा है कि सरकार का नेगोशिएशन अभी तक कोई काम नहीं आया है। इसका मतलब जो सरकार जो बोलती है, नेगोशिएशन कर रही है, जो प्रपोजल दे रही है, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उससे कुछ नहीं होने वाला। ये 3 टिप्पणियां। अब एक एक करके उत्तर देता हूं। राजीव जी ने कहा हम तो भगवान मानते हैं। अब आप बताइए संदीप जी, कोई भगवान को आतंकवादी बोलता है क्या? कोई भगवान को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलता है क्या? कोई भगवान को पाकिस्तान और चीन का एजेंट बोलता है क्या? कोई भगवान को ड्रामेबाज बोलता है क्या? कोई भगवान को खालिस्तानी बोलता है क्या? मेरे हिंदू धर्म में तो ऐसा कोई नहीं बोलता। राजीव जेटली जी पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। फिर इन्होंने कहा कि भाई हम तो किसान को पैसा देना चाहते हैं खुले बाजार में। राजीव जी, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर उससे ऊपर बिक रही है तो क्या दिक्कत है? और जो आपने कहा कि हम तो ज्यादा देना चाहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में देना चाहते हैं, अरे भाई मिनिमम की तो गारंटी मांग रहे हैं। अब उसके ऊपर बिक जाएगा तो आपके पास नहीं आएंगे एमएसपी लेने। आप इस बात की निश्चिंता रखिए। शायद आपको एमएसपी के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। फिर तीसरी और अंतिम बात, संदीप जी एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। इन्होंने कहा अरे अभी भी तो मंडियां हैं, अभी भी तो हम प्राइवेट मार्केट और दे रहे हैं। संदीप जी, एक कंपनी थी, आपको मैं नाम नहीं बोलूंगा पर आप और आपके दर्शक सब समझते हैं। एक कंपनी थी, वो मोबाइल मार्केट में आई, उसने 1 साल तक सबको फ्री डेटा दिया। उससे क्या हुआ? बीएसएनएल घर बैठ गया, बंद हो गया, उसके कर्मचारियों की नौकरी चली गई। आज वो कंपनी जो वो उस समय फ्री डेटा दिया था ना, उससे 4 गुना ज्यादा पैसा वसूल कर रही है हर सर्विस का। ये इनके मन में है इन प्राइवेट मंडियों के जरिए। ये पहले प्राइवेट मंडियों के जरिए, और जो हमारे इसी की तो वकालत आप किया करते थे, घूमते थे। 2007 का जो जिक्र हो रहा था, शरद पवार ने क्या कहा था, उनकी कमेटी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी तस्दीक की थी, एपीएमसी डिसमेंटल किया जाए। 2019 के आपके अंग्रेजी घोषणा पत्र में
7वां चैप्टर पॉइंट 11, वी विल रिपील द एपीएमसी एक्ट। बाद में आप कहते घूमे नहीं जी वो तो टाइपो हो गया था, हिंदी में हमने कहा, हिंदी के घोषणा पत्र में लिखा कि नहीं जी हम उसमें बदलाव करेंगे, संशोधन। रिपील लिखा था कि नहीं लिखा था घोषणा पत्र में? संदीप जी, एक एक बात का, पहली बात का उत्तर बिल्कुल स्पष्टता से। रिपील लिखा, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है संदीप जी? मैंने सारा पढ़ा हुआ है, आपको पता है मैं होमवर्क करता हूँ। जी जी, मैं जानता हूँ संदीप जी। उसके ऊपर पर आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि पहले छोटे कस्बों में, गांवों में फार्मर्स मार्केट, जिसको एपीएमसी फार्मर्स मार्केट हम बनाएंगे, उसके बाद में उसके नीचे भी लिखा है एफपीओज बनाएंगे, वही तो सरकार कर रही है। जी जी, सत्ता में सब वही काम करते हैं। डब्ल्यूटीओ के संधि में बंधे हुए हैं ना, डब्ल्यूटीओ की संधि में, करार में लिखा हुआ है ना। प्रोफेसर साहब बता दीजिए दर्शकों को, संधि जो हमने 2001 में हस्ताक्षर किए, जिस पर हमारी प्रतिबद्धता है, एमएसपी को धीरे धीरे खत्म करो, पीडीएस जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको डिसमेंटल करो, ये तमाम बातें, एफसीआई उसको सरकारी हाथ से अब खत्म करो, ये बातें हो चुकी है ना। अब मैं आपको एक चीज, बिल्कुल एक लाइन में उत्तर देता हूं सब चीज का। अगर इनको लगता है कि ये जो कांग्रेस ने कहा वही कर रहे हैं, मैं इनको खुली चुनौती और आग्रह करता हूं जेटली जी को, अगर ये मोदी जी तक इनकी बात पहुंचाने का अगर ये पहुंचा सके तो, कि मैं इनको कहता हूं कि आप हमको दे दीजिए ये जो एक्ट है ड्राफ्ट करने के लिए, हम आपको 12 घंटे में इसको ड्राफ्ट करके दे देंगे, और जो कांग्रेस ने कही वो बातों को ड्राफ्ट करते हुए ऐसा एक्ट लेके आएंगे कि जो किसानों को मंजूर होगा। क्या इनको मंजूर है ये? क्या ये ठीक है? मैं राकेश टिकैत से एक सेकंड प्रोफेसर साहब, राकेश टिकैत, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है आपको? जी, तो सुप्रीम कोर्ट कहे, सबको भरोसा करना चाहिए। हाँ, देश में रहना होगा तो कानून को मानना पड़ेगा सब। तो सुप्रीम कोर्ट कहे कमेटी बना ले एक सरकार, उसमें किसान संगठन भी आए, तो आप उसके लिए तैयार हैं? अगर वे कहेंगे कमेटी बनाने के लिए तो आएंगे। हमारे पास में जो कागज, जो दस्तावेज कोई आएगा, वो सरकार को उन्होंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है इसका। हाँ। और सरकार को कहा कि किसानों के बीच में बैठ के बात करो, कमेटी बनाओ इस पर। लेकिन ये कमेटी बनाने के, ये देखो कि इनका हो, कमेटी बनाने से पहले कंडीशन लगा रहे हैं कि हमारे सवाल वही रहेंगे, तो ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के उसका भी अवहेलना कर रहे हैं ये। मतलब उसने, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उसमें बातचीत क्या होगी, और ये उनकी कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं। ये तो ये पहले ही कंडीशन लगा रहे हैं, और इन्होंने लगा दी कि हम कानून वापसी नहीं करने के। जो बात अंदर करने की थी उन्होंने तो पूरी कंडीशन लगा दी पहले ही कि कानून तो वापसी नहीं होंगे, और बात करनी है तो बात कर लो। जब कंडीशन लगा दी तो बात कौन कर लगा? राजीव जेटली, किसान संगठन बात करने के लिए तैयार हैं, आप पहले से ही एजेंडा क्यों तैयार कर रहे हैं? देखिए, कोई एजेंडा नहीं। पहले मैं गौरव वल्लभ जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आप हमें ड्राफ्ट करने के लिए दे दीजिए, और हमें किसानों को अगर उससे सहमति ना हो तब आप बोलिएगा। मैं गौरव जी से उससे पहले अपील करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं, इस बिल के अंदर जो जो प्रावधान किसान भाइयों के लिए किए गए हैं, क्या ये इस चैनल की डिबेट में बैठ के ये कह सकते हैं कि हम अपनी जहां जहां सरकार है उसको वहां से विड्रॉ करने वाले हैं, या करेंगे उसके बाद चर्चा करेंगे? क्या पंजाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हटा देंगे? राजीव जेटली, ना, मैं मुद्दे पर रहता हूं, आपको पता है, पॉइंटेड डिबेट करता हूं। ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, वो आप लड़ते रहो। ये किसानों की मांगों की बात है, जायज है कि नहीं है, आप उनकी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। किसान आंदोलन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाने के लिए कहता है हम जाएंगे, पर आप पहले से ही एजेंडा क्यों तय कर रहे हैं कि ना जी 3 कानून रद्द करने की मांग नहीं होनी चाहिए? हम जो कह रहे हैं पहले उस पर किसान यही तो चर्चा है। हाँ, यही तो चर्चा है, यहाँ तो चर्चा ही खत्म। अगर हमने संवाद करना बंद कर दिया तो इस डिबेट, तो प्री कंडीशन क्यों लगा रहे हो? वही तो कह रहे हैं किसान संगठन। नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे, चौधरी साहब आप कह रहे हैं कि आप ये मांग मानिए जो कही जा रही है, जो सब किसान संगठन नहीं। अरे पहले सामने सामने बैठ के बात तो करो। ये भी कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं कि ये बेहतर भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ।
आपके चैनल पे हाथ जोड़ रहा हूँ उन सभी किसानों को जो एजिटेशन पे है और जो कह रहे हैं कि इससे बेहतर कानून नहीं हो सकता, इससे बेहतर बिल नहीं हो सकता, वो तो जानते हैं। बातचीत रुकी हुई है ना राजीव जेटली, 1, 3 और 5 तारीख को बात हुई, 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के साथ बात हुई, आज हम 16 दिसंबर को बैठे हैं, तो 9वां दिन हो गया, बात नहीं हुई है ना बद्री नारायण चौधरी, बात नहीं हो रही है ना। बात नहीं हो रही, यही चिंता का विषय है। संवादहीनता से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बुलाई है, तो कमेटी में किसानों को और सरकार के नुमाइंदों को बैठना चाहिए और बैठ करके बिना बात के कोई हल नहीं निकलने वाले, ये अड़ने वाले विषय हैं। बाकी समाज भी देख रहा है इस चीज को और किसान नेता इससे बदनाम हो रहे हैं फालतू कि इतना अड़ेलपन क्यों। बैठें, बात करें और वहां सिद्ध करें टेबल के ऊपर। इसलिए ये जो इन्होंने पैरेलल कानून की बात करी है, ये ड्राफ्ट लेके आए, किसान नेताओं से बात करें, ऐसी क्या बात है। अभी ये अकेले कह रहे हैं, हम सब मिलकर भी कहेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के अनुसार कमेटी को बैठना चाहिए, कमेटी बुलानी चाहिए और बात करनी चाहिए। किसान तो हमेशा के लिए आंदोलन करता आया है, आगे भी करेंगे। क्या ये आखिरी हथियार है क्या हमारे हाथ में, दोबारा नहीं कर सकते हैं क्या? आंदोलन दोबारा भी हो सकता है, भारतीय किसान संघ के महासचिव कह रहे हैं। अब एक मिनट सर, अब मैं कंक्लूड करूंगा। तो दरअसल अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं, क्योंकि आप किसानों के बीच में भी रहे हैं पिछले 21 दिनों से प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट आपसे बेहतर कम ही रिपोर्टर समझते हैं वहां की जो प्रोसीडिंग्स हैं और ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनके मायने क्या निकलते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब सरकार, वो कहते हैं ना कि विपक्ष किसानों के कांधे का इस्तेमाल कर रहा है सरकार पर निशाना साधने के लिए, सरकार कहती है ये। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट के कांधे का इस्तेमाल कर रही है इस आंदोलन को खत्म करने के लिए। संदीप, आज के ऑब्जर्वेशन से और आज की प्रोसीडिंग से अगर सबसे किसी ने रिलैक्स महसूस किया होगा तो वो सरकार, इसलिए कि सरकार ही तो चाहती थी कि एक कमेटी बना दे और कमेटी बना दें, सरकार के कुछ लोग होंगे, किसान संगठन होंगे, मामला कुछ दिन ठंडे बस्ते में चला जाएगा, बातें होंगी और किसान प्रदर्शनकारियों को उनके घर भेज दिया जाएगा और उसके बाद से चीजें जानते हैं कैसा होगा। और किसान प्रदर्शनकारी घर चले जाएंगे क्या? लेकिन नहीं जाएंगे, किसान प्रदर्शनकारी नहीं जाएंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि कल जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो कोर्ट ने जो आज संकेत दिया कि कोर्ट कमेटी गठन का आदेश देगी, उसमें कहेगी कि ये लोग रहेंगे। आज कोर्ट ने कहा कि इसमें भी नुक्ताचीनी होगी, इस पर भी बहुत सवाल उठेंगे। इसमें कोर्ट किसको बुलाया जाता है, किसको नहीं बुलाया जाता। ये कहा कि सरकार और किसान संगठन मिलकर तय करें कि इस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे। तो संदीप, इतना आसान नहीं होगा कोर्ट के आदेश को किसान संगठन के नेताओं को अपने किसानों को समझाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत जो किसान वहां बैठे हुए हैं, बुजुर्ग किसान हैं, वो बहुत इनोसेंट माइंड वाले किसान हैं। वो तो इसके लिए आए हैं कि जो 3 कानून बने हैं वो हमारे खिलाफ हैं और इसके नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए, कानून वापस लेना होगा। तो ये बड़ा मुश्किल दिखता है। किसान संगठन के नेता जो हैं वो फंसे हुए लग रहे हैं, इसलिए कि वो कोर्ट में जाके राकेश ने क्या, जो प्रभाकर कह रहे हैं आप इत्तेफाक रखते हैं, ये अब आपकी एकता समझाने की बात अब ये और लंबा खिंच सकता है कि जी कमेटी का गठन हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं और वहां पर किसान धरने पर भी बैठे हैं इस ठिठुरती ठंड में। नहीं, धरने पे बैठे हुए हैं। जो इनका प्रस्ताव आएगा, कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, क्या उनका वो आता है, वे दस्तावेज आएंगे, हम चर्चा करेंगे अपने लोगों से बैठकर। तो किसान चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आंदोलन भी जारी रहेगा और ये लंबा भी खिंच सकता है क्या। अब एक और ये पेच है, ये कानूनी एंगल भी इसमें आ गया है। अब देखते हैं कि आंदोलन क्या शक्ल और सूरत अख्तियार करता है और सबसे अहम बात, हल निकलता है या नहीं निकलता है। सवाल देश के अन्नदाता का है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल।